हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सुनाई दे रहा है रे बाबा तुम लोगों को? पता है अपन कौन बोल रहे हैं? डॉन। डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता है। अपन लेके आए आज अपन बाबा तेरे लिए क्वेश्चन नंबर 16। जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आज आपके लिए हम जो क्वेश्चन नंबर लेके आए हैं 16। तो नहीं लग रहा है ना आवाज बदला बदला सा? वो थोड़ा बहुत हो जाता है, क्या कीजिएगा, ठंडी है ना। आइए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। आपको एक डिटर्मिनेंट दिया है जिसका मान निकालना है, कुछ नहीं करना बाबू। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत सिंपल है। यहां लिखा हुआ है 4 5 9 11 9 20 और यहां आपका लिखा हुआ है प्यारे बच्चों 18 7 और 25। अब कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसका मान निकालना है, एकदम बाबा सिंपल है। बोलो ना कैसे? अगर अपन इस दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देना, एक बार कहानी खत्म। जैसे ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, कॉलम 1 लिखेंगे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। ध्यान दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 5 और 4 9 होता है, 5 4 9, समझेंगे कि नहीं? 11 9 20, 18 7 25। अभी मत बोलिएगा कि 18 7 25 का है, 2500 होता है। यह 5, यह 9, यह 7, ये 9 20 या 25। अब अपन लोगों को बात जानते हैं, बताइए कौन सा बाबा? अगर दो कॉलम बराबर है ना, डिटर्मिनेंट का मान डी लो, या लिख देंगे बाबू 0। आंसर आ गया मेरे हीरो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में ए का मान दिया हुआ है फलना, अब बी का मान चिलना। मान किसका निकालना है? ए बी का, उसको मत बोल देना बेलना। तो एकदम सिंपल है। आइए हम लोग 17 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 17 नंबर की तरफ हम कैसे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 17 नंबर की तरफ चलते हैं ए का मान लेके। आइए 17 नंबर क्वेश्चन है। ए बराबर आपका दिया है प्यारे बच्चों, ए बराबर जो दिया है थोड़ा उस पर चर्चा कर दे। ए का मान दिया हुआ है 1 1 और आपका 1 1 और बी का भी मान दिया हुआ। ऐसा करते हैं डायरेक्ट हम लोग ए बी निकालते हैं, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं ए बी। ध्यान दीजिएगा यहाँ हम लोग लिखते हैं ए बी, ए बी। ए का मान दिया हुआ है और बी का मान दिया हुआ है, तो बी का मान लिख डालिए। बी का मान कितना दिया हुआ है? 1 2 3, ऊपर में 4 भी है बाबू, ध्यान दीजिएगा। अपन लोग समझाए थे बाबा गुना कैसे करते हैं, समझा क्या नहीं? एकदम आसान है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, एक को एक से, इस एक को एक से गुना करेंगे कितना होगा? 1। एक को 3 से करेंगे 3। अब इसको करेंगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, एक को 2 से करेंगे 2 और एक को 4 से करेंगे 4। ये आपका आ गया। इसमें आइए सेकंड रो, देखिए आप अगर थोड़ा सा अपन के साथ कोऑपरेट करेंगे ना, तो मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं कि आप अपना नाम भूल जाइएगा लेकिन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं भूलिएगा। उसका तरीका है। यहाँ का एलिमेंट अपने लोग क्या पढ़ते थे बाबा, याद कीजिए तो A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। एक को 1 से करेंगे 1 और फिर एक को 3 से करेंगे 3। इसको आइए एक को 2 से करेंगे 2 और एक को 4 से करेंगे 4। अब इसको जोड़ दीजिए, ये कितना आ गया बाबू? 3 1 टार, 3 1 टार, अटार डूठो, अटार डूठो, यही आंसर हो। अब ये मत बोल दीजिए इसका मान 0 होता है, ये मैट्रिक्स वाह है। कौन चीज है? मैट्रिक्स वाह है। अब आइए ध्यान, एक बार कहता है बी ए वाली। अब देखिए बी ए एकदम आसान है। कौन चीज? बी ए एकदम आसान है। ध्यान दीजिए बी ए की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बी ए, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? बी ए। बी का मान रख दीजिए ना, अभी तभी लिखे थे 1 2 3 4, बस 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 5 6 नहीं चलना है। यहाँ पे है 1 1 1 1, यही है। चलिए गुना करके देखते हैं। इसको जब गुना करेंगे प्यारे बच्चों, एक को 1 से करेंगे पुनः 1, एक को 2 से करेंगे 2, कितना होता है? 2 2 समझते हैं? 2 2 जिसको बोलते हैं। अब इसको करेंगे इससे तो 1। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये 2 को 1 लिखा गया, ये मत समझिएगा 2 को 1 ऊपरों में है, ये नहीं था। चलिए ध्यान दीजिए, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हो गया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। एक को 2 से करेंगे, सॉरी एक को 1 से करेंगे 1, 2 को 1 से करेंगे 2। फिर आ जाइए इसका 3 को 1 से करेंगे 3 और 4 को 1 से करेंगे 4। यहाँ पे आ जाएंगे 3 को 1 से करेंगे 3 और 4 को 1 से करेंगे 4। ये आ गया प्यारे बच्चों कितना? 1 2 3 4 3 7। आंसर यही लिख के साफ, कोई दिक्कत? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। समझे कि नहीं? एक बात और बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 18 नंबर जाने से पहले एक बार आप देखिए पहले क्वेश्चन को। हम आपसे मुलाकात करेंगे इसी चैनल पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा जुइएगा नहीं, तुरंत इधर से गए उधर से तुरंत आ जाएंगे। क्लियर है? चलिए देखिए जरा।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, रे दुलारे बच्चों, थोड़ा ध्यान दे। अभी अभी बोले थे ना, इधर से गए उधर से आ जाएंगे, तो वादे के मुताबिक जो वादा किया वो आगे आपको आता होगा, गा लीजिएगा, जरा ध्यान दीजिए। 18 में क्या कहा था? प्रूव दैट पॉइंट इतना इतना एंड इतना फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या फॉर्म करेगा बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल। आप याद कीजिए, हमें अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो हमें क्या देखना होगा? तीनों पॉइंट दिया हुआ है, तो 3 पॉइंट दिया हुआ है, हम इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं यहाँ ए, इसको बी, इसको सी। क्लियर है? आप ऐसा कीजिए, तीनों का पॉइंट का नाम लिखिए। प्रूव दैट क्या दिया? पॉइंट। आप इससे आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट डाल सकते हैं, क्या है? i माइनस 2j प्लस 3k। यहाँ पे आप b का मान ले लीजिए प्यारे बच्चों, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। b का मान ले लीजिए, कितना जो दिया हुआ लिखिए उसको। b का मान दिया 334, 3i माइनस 3j प्लस 4k। c का मान दिया हुआ है प्यारे बच्चों, कितना दिया हुआ है? 4 माइनस 6 माइनस k। जरा देख लेते हैं ध्यान से, k देखने के दौरान गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो गुड़बुड़ हो जाएगा। गुड़बुड़ समझते हैं ना, गड़बड़ का प्लुरल फॉर्म है। अब ऐसा मत लिख दीजिए एग्जाम में गड़बड़ का प्लुरल गुड़बुड़ होता है, वो थोड़ा मुचार के चलता है। आप जरा ध्यान दीजिए, जरा ए बी निकालिए। ए बी निकालते हैं। ए बी निकालने का तरीका आपको पता है, बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर घटाना है। तो बी में क्या है? 3 में से 1 गया दुई, 3 में से 1 गया दुई, अब 3 में से 2 गया, कितना होगा बाबू? ये माइनस हो जाएगा। का है? -3 आई गया मतलब घटा, तो ये जल प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जे। और इसका हो जाएगा 4 में से 3 गयो के। ये आपका निकल गया ए बी। क्या निकला बाबा? ए बी। अब जरा निकालिए बी सी। क्या निकालिए? बी सी। तो सी में से जरा इसको घटाइए। 4 3 कितना होता है? 1 होता है। अब आप कहिए कैसे? 4 में से 3 घट रहा है, समझे कि नहीं? अब देखिए, -6 में से -3 गया, -3 होगा। ये ज़्यादा ध्यान दीजिए, माइनस के में से -4 के गया तो -5 के होगा। ये समझें? आप जरा ध्यान दीजिए, ए सी निकालते हैं। ए सी ध्यान दीजिए, 4 में से 1 गया 3। अब जरा ध्यान दीजिए, 6 में से 2 गया -4, और ये हो जाएगा माइनस इतना में से -4। अब जरा बाबू थोड़ा करते हैं विचार, क्योंकि आज सुबह में नहीं खाए थे अचार, याद है ना? हाँ, अचार घर से जो लाए थे ना, अभी नहीं खाए, हमको याद है, तो आपने खाए थे। ये जरा के था, जरा यहाँ ध्यान दीजिए एक बार, इसको थोड़ा सा हम सही कर देते हैं। 4k था, 4k था। अब आइए सबका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ए बी का जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो रूट अंडर फलना का स्क्वायर, यहाँ आएगा -1 मतलब चिलना का स्क्वायर, अब प्लस एगो बेलना का स्क्वायर। अब देखिए, बेलना नहीं था, 1 था। ये 4 5 6, तो इसको लिखिएगा √6। क्या लिखेगा? √6। जब इनका निकालिएगा प्यारे बच्चों, BC का, तो BC का मैग्नीट्यूड रहेगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 होता है, अब 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब मिला जुला के अगर करिएगा ना, एक बार इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, गड़बड़ लग रहा था थोड़ा देखने में। ध्यान दीजिए, रूट अंडर 1 + 9 प्लस 25, 25 एक के बार दीजिए, 25 10 35, कहानी खत्म। अब जरा निकाल लीजिए इसका, क्या है इसका मैग्नीट्यूड? AC का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे प्यारे बच्चों, 3 का स्क्वायर 9, टार का स्क्वायर 12, फिर टार का स्क्वायर 12, 32 9 41 होता है। 41 डिस्को कट 41। अब जरा ध्यान दीजिए, अपना लोग जानते नहीं है, वी नो दैट अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो AC का स्क्वायर BC और AB के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। आप देखिए ना, प्रूफ हो जाएगा। BC का स्क्वायर करेंगे 6, इसका करेंगे BC किधर गया? ओ, ये AB लिखा गया, AB का यहाँ होगा 6 का स्क्वायर, यहाँ आपका होगा BC का मान देखिए, चल 35, तो 35। ध्यान दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये तो स्क्वायर नहीं होगा, क्या कि √6 का स्क्वायर 6 ही होता है। अब बीच में है प्लस, अब 35 6 का होता है 41। आप जरा देखिए ना, AC का भी स्क्वायर कीजिएगा तो 41। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये AC का स्क्वायर इधर भी 41 और इधर भी 41, अगर बराबर आया, हैंस अतः ABC राइट एंगल ट्रायंगल। कोई दिक्कत तो है? अरे हम रो नहीं रहे, समझे कि नहीं? एकदम ये थोड़ा सा कॉमेडी नाइट होना चाहिए, समझे कि नहीं? आप लोग थोड़ा समझदार हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्लियर हुआ प्यारे बच्चों?
कोई दिक्कत उक्कत नहीं ना, दिक्कत समझते हैं ना, सीधा एक के बार में प्रॉब्लम भी हो रहा है नहीं ना। जल्दी से 18 नंबर के सॉल्यूशन को आप फटा के फटा स्क्रीनशॉट मारिए और जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जरा आइए क्वेश्चनवा नंबर 19 पढ़ते हैं, समझेगी नहीं। क्वेश्चनवा नंबर 19 क्या कह रहा है, ए का मान दिया है फलना, बी का। अब जान लीजिए ये वेक्टर का क्वेश्चन ना है। अपना लोग जो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते थे, क्रॉस प्रोडक्ट फिजिक्स वो हम पढ़े थे, लेकिन मैथ में धमाका पढ़ाए थे। आपको याद है दो को वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में था तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, लिखते थे इधर क्वेश्चन नंबर पहले लिख दीजिए 19। क्या लिख दीजिए 19। 19 में ए का मान दिया हुआ है आपका। अभी मत समझिएगा मेरा पेन उल्टा था, उल्टो चलता है, समझे कि नहीं, उल्टो में सही चलता है। आई इसको मान लिया है, इसको हम फिलहाल के लिए 7 लिखा, सॉरी 7i। इधर क्या दिया प्यारे बच्चों 8j अब -9 के, यही दिया हुआ है। देखिए तो अब बी का मान 4 5 1, बी का मान दिया 4i। स्पीड में क्या कहे ना, यो जो है ना बड़वा काम नहीं करता है। बी बराबर 4i, उसके बाद क्या है -5j और उसके बाद के भी है। ये क्लियर। आप याद कीजिए क्रॉस प्रोडक्ट लिखे थे, डिटर्मिनेंट का सिंबल देंगे कि नहीं, इधर देंगे आई, इधर देंगे जे, इधर देंगे के। अब आपका सोच रहेंगे सर जी छोड़ दीजिए नहीं हमको आता है, हमको पता है आपको आता है, लेकिन कुछ लोग जो है ना बुद्धरू लोगों के लिए थोड़ा बताना पड़ेगा ना, ध्यान दीजिए। 7 का 7, अब मत बोल दीजिए 7 दूना 8, 8 7 के बाद होता है 4 -5 है 1, ये ठीक है। एक्सपेंडिंग मार दीजिए, एक्सपेंडिंग समझते हैं ना, मतलब उसको हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग, किसके अलोंग, रो 1 के अलोंग कर दीजिए, एक्सपेंड अलोंग रो 1, एक्सपेंड अलोंग रो 1। आइए प्यारे बच्चों, रे हमारे दुलड़ का बच्चा है ना, देख यहाँ लेंगे आई, जब लेंगे जरा ये आई तो ये क्या लिखाएगा 8 में 9 × 45, तो लिख जाएगा 8 अब माइनस, माइनस माइनस फिर माइनस से रह जाएगा, का है माइनस माइनस प्लस होता है। अब बीच में माइनस वा देंगे कि नहीं, इसको लिख देंगे 45। यहाँ पे लेंगे बाबू रेसोना -j लेंगे, ये हटिंग 7 और नचो के 36 प्लस में। अब याद आया 36 कैसे, कहा कि एगो माइनस बीच में, एगो माइनस वा ई वाला प्लस के आएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको जब हटाएंगे 7 × 5 -35 होता है, ये थोड़ा ना भाग जाता है 35। अब इसको हम बढ़िया से लिख देंगे, ले अब 5 लो, इसको जो कि 7 × 5 35 तो गया माइनस, अब -8 × 4 32, -8 × 4 32। सॉल्व कर दीजिए, 45 और 8 कितना होता है -37 होता है। अभी मत बोलिए सर जी ये कैसे हो गया, बीच में माइनस हुआ है ना। 36 7 42 होता है, ये कितना हो गया नहीं जानते, हमको 67 लग रहा है। यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट सिंपल पूछ रहा था। ये बात क्लियर है। अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और एक बात की विशेष जानकारी देना चाहते हैं, बाबू सोना अभी सोना नहीं है ठंडी में, थोड़ा जग जाओ, नहीं तो नींद नहीं आ रहा होगा, काहे एग्जामुआ जो आ गया है, समझे कि नहीं। थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ाई करते रहना, क्योंकि हम आपको बोले थे पढ़ाई के साथ रजाई नहीं छोड़ना है। कहिएगा सर काहे, अरे ठंडा जब लाग गया तो 3 दिन बीमार रही, कभी मम्मी क्या करें, इसीलिए थोड़ा सा पढ़ाई रजाई साथ में, पढ़ाई पे कंसिस्टेंटली ध्यान देंगे रजाई के साथ। ये मत करिएगा। एगो बात और बताते हैं, आज विशेष जानकारी देते हैं। आप जब रूम में पढ़ने बैठिए तो मेरे तरह देखते हैं जैकेट उकेट लगा के जूता मोजार धरा के बैठिए। अब टेबल वहाँ पे टांग रख के, ई नहीं कि बेड पे कंटा टांग पे कम्बल लेके बैठते हैं और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वाह नींद नहीं आना चाहिए, समझे कि नहीं। इसलिए एकदम सूट बूट पहन के रख कि कहीं पार्टी में जा रहे हैं, समझे कि नहीं। चलिए तो जरा क्वेश्चन नंबर 19वां को नोट कीजिए और तुरंत इधर से गए उधर से 20वां लेके हम आ गए, ठीक है। तो नोट कीजिए। रे बाबा अपन को तुम जानते है क्या, आई एम सरवन सर, यू नो दैट माय नेम इज फलना। ए फलना नहीं रे, सरवन सर बोल रहे हैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन किधर चल रहे हैं, 20 नंबर। हे देखो कहता नामों नहीं जानते थे, हम जानते थे, तू नाम नहीं जानता होगा। अच्छा चलो जान गया। चलिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दें आपको कि जो अभी तक इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमें पहली बार देख रहे हैं, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पता है क्या है, देखिए सर इस ठंडी में आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। आपके
सर के लिए तो एक लाइक और एक बार सब्सक्राइब बटन तो बनता है ना, तो एक बार जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब बटन को दबाइए और दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कीजिए। और देखिए हम लेके आ रहे हैं आपके लिए अगला क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपके स्क्रीन पे 20। आइए 20 नंबर कहता है ए का मान बी का मान और सी का मान दे दिया गया। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a + 3। कुछ है इसमें, ये तो हलवा है, खाएंगे बिना चिबे। हलवा खाए कैसे करते हैं, खाए चिबे पच गया, याद है, इसी तरह करेंगे। 2 को ए से गुना कीजिए तो एक के बार हो जाएगा कितना बाबू, 3 दूना 6i, 2 से गुना करेंगे तो -4k। आप जरा ध्यान रखिएगा इसमें जे नहीं है, जरा ध्यान दीजिए ना, किधर गिलो रे, इसमें जे नहीं है। अब आइए +3 के साथ b को गुना करते चलिए। 4 तिया 12, 4 तिया हेदो कहता है 12, अरे 12 वो होता है। 3 तिया 9, 5 तिया 15, 5 तिया 15, क्लियर है। अब 4 से गुना करेंगे, 7 चौके 28, ये देखो कहता 28 बोलते रे बाबा, 5 चौके 20 होता है कि नहीं। और ये हो गया 11 चौके 44, 11 चौके 44, इसी का मॉडुलस। अब आपको एक बात पता होगा, आई के साथ जुटता है, ये कहता भैंस बकरी के साथ जुटेगा। कैसे जुटेगा रे, आई के साथ में जुटेगा, और जे के साथ। ध्यान दीजिए तो 6 और 6 12 18, 28 18 कितना होता है 46i, तो इसको लिख देंगे 46i, क्लियर। अब जरा देखिए 4, ये देखिए के वाला जे वाला को जोड़ते, जे इसमें था नहीं। 9 9 9 9 20 9 29, 20 9 29 जे। अब क्या है के वाला जब जोड़ेंगे तो 4 माइनस में और 15 माइनस में, 15 4 19, 19 44 एक बार बोल दीजिए तो कितना होता है 63। ये के साथ हो गया, ये बात क्लियर। इसी का कहता है मॉडुलसवा चाहिए। मॉडुलसवा निकालने का तरीका, बड़का रूट। अब देखिए 46 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों 63 का स्क्वायर, क्लियर है। इसका स्क्वायर करके जोड़ के रूट नहीं निकाल लीजिएगा, हो गया आंसर। आपका काम बचा इसको स्क्वायर करके जोड़ना और आंसर निकालना। अब ये हमने बताया, काहे कहिए जोड़ घटाना आता है, आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे बढ़ते हैं, 21 पर। ये देखिए 31 कहाँ से, 21। प्रूव दैट द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाय दिख रहा है ना। आइए एक बार 21 नंबर, इसको एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए फटाके फट, हम तुरंत मिल रहे हैं इसी पर। आप जाइएगा नहीं कहीं, हम भी यहीं हैं।